ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था सेंट्रल एनर्जी थीम फॉर टुडे में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, ये भी हम जानने वाले हैं। और आपके पर्सन को एक्शन लेने में क्या डिफ़िकल्टीज़ अभी ये फेस कर रहे हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की आपको लेकर एनर्जीज किस तरह से बनी हुई हैं, ये हम जानेंगे। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही एनर्जीज मैं देख रही हूँ जो मैंने आपको कल बताया था। आपके पर्सन खुद में वो एक छोटापन महसूस कर रहे हैं। दे आर जस्ट फीलिंग दैट हम्बलनेस कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब ये स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी हो सकता है, मतलब योर पर्सन इज आस्किंग देमसेल्व्स, ये अपने आप से पूछ रहे हैं कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो तो अभी मेरे लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गई है, जबकि वो मेरे लिए कभी क्वीन ऑफ कप्स हुआ करती थी। उसका प्यार मेरे लिए अनकंडीशनल था, लेकिन मेरी हरकतें कभी चेंज नहीं हुई। मैंने उस इंसान को ग्रांटेड ले रखा था और कभी मैंने खुद पर वर्क करना नहीं चाहा या फिर अपने आप को चेंज नहीं करना चाहा। इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की मैंने कोशिश नहीं की। बस जो जैसा चल रहा था उसको ग्रांटेड मैंने लिया और सेल्फ सैबोटाज किया है मैंने कनेक्शन को बाकायदा। और उस इंसान को भी मैंने वो वैल्यू नहीं दी जहाँ पर वो डिजर्विंग था। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी बात हो रही है। आप जो वैल्यू या जो इज्जत या जो रेसिप्रोकेशन डिजर्व करते थे, आपके पर्सन ने वो आपको दिया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने यही समझ लिया था कि जो जैसा चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए उसी मैनर में चलता रहेगा, कुछ भी शिफ्ट नहीं आएगा। बट यूनिवर्स ऐसा कभी होने नहीं देता। यूनिवर्स और टाइम की खासियत यही है कि अगर जो जैसा टाइम चल रहा है बिल्कुल वैसा ही समय जिंदगी भर के लिए नहीं रह जाएगा। अगर कुछ भी इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है तो वहाँ पर बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है तो आपके अंदर वो एक कह सकते हैं ना सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ बाउंड्री वाली जो अवेकनिंग है वो जाग जाती है। आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, विड्रॉ हो जाते हो वहाँ से, है ना। तो यही हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली। आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को अब जाकर समझ रहे हैं कि ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं एंड दे आर फीलिंग पिटी ऑन देमसेल्व्स। और शायद ये सॉरी भी हैं आपको लेकर। दे आर आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस कि मैंने जो भी किया है या मैं जो कर रहा हूँ ये तो मेरा अच्छा वर्जन नहीं है। मैं बहुत जगह गलत हूँ और मुझे अपने अंदर वो एक सही पर्सनैलिटी को लाना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे चल रहा है अगर उसी मैनर में चलता रहा तो फिर मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। डिवाइन फेमिनिन्स लिटरली यहाँ पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। अब बहुत सारे लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बाउंड्री खींचने को लेकर भी है, कोल्ड शोल्डर्स शो करने को लेकर है, बिल्कुल भी बात ना करने को लेकर है। और अगर आप बात कर रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, कुछ भी वहाँ पर इमोशंस नहीं है। आपको इन पर बिल्कुल भी अभी रहम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने गलतियां ही इतनी ह्यूज करके रखी हैं। अब आप इन पर रहम करना भी चाहे तो कहाँ से लाएंगे आप, है ना। आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है और आप माफ़ करने की अभी लाइक मूड में नहीं हो। आप अभी इनको माफ़ नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हो कि इन्हें उनके ग्राइंड से होकर गुजरना ही पड़ेगा, इन्हें वो सारी चीज़ें भी झेल कर आना ही पड़ेगा। यूनिवर्स का जो कह सकते हैं ना जो रिटर्न है, इनको जो भी रिपेंट करना पड़ रहा है, गलतियां की है तो रिपेंट करना पड़ता है, इजंट इट। तो जो भी पनिशमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अभी उन सारी गुनाहों की माफ़ी इनको डिवाइन से मांगनी पड़ेगी। और अगर सज़ा है इनके लिए मुकर्रर तो वो सज़ा इन्हें काटनी होगी। तो उस फ्रेम में आप इन्हें नज़र आ रहे हो। शायद आपने ये लिटरली कह दिया होगा अपने पर्सन से, जहाँ पर शायद आप इन्हें समझा रहे होंगे
बहुत सारे लेवल्स पर आप इन्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में आकर बातें इनसे कह रहे होंगे। अगर आप नहीं कह रहे हो मान लो, तो योर एक्शन इज स्पीकिंग लाउडर देन योर वर्ड्स। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप ऐसा इनके तरफ एक बिहेवियर या एक्शन रख रहे हो, आपके पर्सन को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये क्या लूज आउट करने वाले हैं। आपकी इनर ब्यूटी, कल मैंने जो आपको बताया था ना, आपकी इनर ब्यूटी इन्हें नजर आ रही है कि आप कितने सही और परफेक्ट इंसान हो। आपकी जो वर्थ है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप किसी एक ख़जाने से कम नहीं हो, एक ट्रॉफी से कम नहीं हो। आपको लूज आउट करना मतलब इनकी पूरी दुनिया लूट जानी है। फाइन, तो आपके पर्सन यही समझ रहे हैं और दे आर फॉलोइंग फॉर यू। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी आपके पर्सन को आप पर प्यार आ रहा है। दे आर फॉलोइंग फॉर यू और ये एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए हम पर खुद को रेडी कर रहे हैं। एंड प्लस ये शायद अपने आप को उस इंतज़ार में धकेल रहे हैं जहाँ पर इन्हें एक सही पर्सनैलिटी बनकर आपके पास आना है। तो ये शायद खुद को टाइम देना चाहते हैं और खुद पर वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आप पर वर्क करना चाहते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर ये अब तक भी प्रोक्रेस्टिनेशंस में बने हुए थे, अगर इन्होंने चीज़ों को बहुत ही लाइट वेज में ले रखा था, अपने आप को टाइम ना देना या डिले या प्रोक्रेस्टिनेशंस में बने रहना, चीज़ों को टालना, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान ना देना और सेम तरह का एक वेरी टॉक्सिक पैटर्न, भले वो एडिक्शंस को लेकर हो, को डिपेंडेंसीज को लेकर हो, कुछ भी हो, अगर इनका वही तरीका रहा है और ये उसको फॉलो करते जा रहे थे बिंदास, तो अब ये एक रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं जहाँ पर ये खुद को देख रहे हैं। खुद की गंदगी पर इनकी अभी नज़र जा रही है कि ये कितना ज़्यादा हील होना पड़ेगा और ये आज तक कितना कुछ गलत कर रहे थे, कितनी गलत डायरेक्शंस पर थे, इन्होंने चीज़ों को किस हद तक ग्रांटेड ले रखा था, आपको कितना ग्रांटेड ले रखा था। और अगर जब ये आपको लूज आउट करते जा रहे हैं हर दिन, मतलब हर दिन वो जो एक लेवल है ना, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है और आप इन्हें बार बार वो चीज़ याद दिला रहे हो बाय जस्ट पुटिंग दैट एक्शन कि आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने महंगे बनते जा रहे हो। धीरे धीरे इनकी औकात से आप बाहर होते जा रहे हो धीरे धीरे करके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने दे रखा है एंड दैट इज वाई दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दे आर फॉलोइंग फॉर यू। ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं आपके लिए। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यानी कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे कि आपको एग्जैक्टली बता दिया था कल कि आप एक इमोशनल मास्टरी में धीरे धीरे करके स्टेप इन कर रहे हो, जहां पर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा लेवल है ऑफ स्पिरिचुअलिटी जहां पर आपको लोगों से कंसर्न्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि उनके किसी भी एक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी बाउंड्रीज खींच दी, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो बस, और उनका रेसिप्रोकेशन क्या आना है क्या नहीं आना है उसके लिए आप चिंतित नहीं हो और वहां पर आपके इमोशंस जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो विच इज एग्जैक्टली कैन बी सीन हियर, आपने अपने एक्शंस को इतनी ब्यूटिफुली कंट्रोल करके रखा है कि यू नो हाउ मच टू गिव एंड व्हाट टू गिव। और ये अक्सर डिवाइन फेमिनिन जो इनिशियल स्टेज में जब होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप अपने पर्सन की तरफ कितना कुछ लुटाते जा रहे हो, और वो भले ही टाइम को लेकर हो, एनर्जी को लेकर हो, लव को लेकर हो, और अपनी जो कह सकते हैं ना ख्वाहिशें या डिज़ायर्स को लेकर हो, इन पर डिपेंडेंसी को लेकर हो, सब कुछ। और इवन आपने इनको इतने कंट्रोल्स दे दिए होते हैं कि आपकी खुशी इन्हीं के एक्शन पर निर्भर करने लग जाती है। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख रहे हैं या आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तभी आप खुश रहते हो, वरना आपकी खुशी वैनिश हो जाती है आपकी जिंदगी से, आप लेफ्ट आउट फील करने लगते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब चीजें सब कुछ उल्टी हो रही हैं। अब आपने अपने इमोशंस को इस कदर
कंट्रोल कर लिया या मास्टरी वहाँ पर प्राप्त कर ली है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता. यू नो व्हेन टू वॉक अवे, यू ऑल्सो नो कि व्हेन टू स्टेप इन बैक, है ना. तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने लिए कर रहे हो या इस जर्नी में जो भी आप कर पा रहे हो, इससे आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर है. यू आर सेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ. और इसकी एक सेलिब्रेशन भी आपके अंदर है कि जहाँ पर आप हद से ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे, आप स्टक हो गए थे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ दिन पहले भी कह सकते हो, कुछ दिन पहले तक भी आप शायद इसी एनर्जी में रहे होंगे. लेकिन अब जो है एक ऐसा शिफ्ट या एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है आप लोगों के अंदर, आपकी एनर्जीज में, कि आप एक अलाइनमेंट देख रहे हो, बैलेंस देख रहे हो अपने अंदर, वो एक ग्राउंडिंग देख पा रहे हो, जहाँ पर आपको इनके एक्शन या रिएक्शन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. आपने इनकी तरफ कुछ चैलेंजेस या टास्क्स ऑलरेडी रख दिए होंगे, आपने क्लियरली बता दिया होगा कि आप क्या चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से वॉक अवे किया है या वॉक अवे करने वाले हो बहुत सारे लोग. तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि योर पर्सन इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एंड इनका ईगो भी क्रश हो रहा है धीरे धीरे करके. आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि आपने कौन सा रास्ता चूज किया है अपने लिए भी और इनके लिए भी. इनको आपने बकायदा यहाँ पर ट्रिगर दिया है और इसका आउटकम आपको पता है क्या आने वाला है. मतलब आपने यहाँ तक भी मास्टरी की है, इवन यू कैन प्रेडिक्ट देयर नेक्स्ट मूव, या फिर आप समझ गए हो कि अगर आप ऐसा एक्शन रखते हो तो वहाँ से क्या रेसिप्रोकेशन आना है. इस बात की समझ आपको आ गई है. और ये कैसे छटपटाते हैं आपके बगैर. जब आपने एनर्जी विड्रॉ कर ली तो आप देख रहे हो दूर से भी, इफ़ यू आर बीइंग दैट ऑब्जर्वेंट फ्रॉम द फार, अगर आप इनको नोटिस भी कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि ये कितना ज़्यादा तड़पते हैं आपके बगैर. इनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, आपके बगैर इनकी सांसें भी नहीं चलती होंगी. इस तरह की आपने हालत इनकी कर दी है. एंड इस बात का सेटिस्फैक्शन भी है आपके अंदर, बट प्लस आप खुश होंगे यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के, एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड दिस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर इवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये नहीं मिल रहा था आपको, ये रास्ता नहीं मिल पा रहा था. आप भी हाथ पैर मार रहे थे कि कहाँ से मैं ये बैलेंस अचीव कर सकूं. कुछ लोगों ने सही मायनों में स्पिरिचुअलिटी के वो सारे कह सकते हैं ना रूल्स वगैरह सीख लिए होंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जो एनर्जेटिक वर्क्स को लेकर होता है, इनर वर्क्स या फिर इवन रिचुअल्स भी कह सकते हो आप. अब आप समझ रहे हो कि कैसे वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए. हीलिंग आपने सीख ली होगी, खुद को हील करना आपको आता है, बाउंड्री सेट करने आते हैं, खुद को कैसे सेल्फ वैल्यू या सेल्फ लव में बना कर रखना ये आपको आता है. जब ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं तो आपको रिजल्ट्स भी पता है कि आपकी सॉवरेंटी कैसे आपको फ्रूवेशन लाकर दे सकती है. आपका इस तरह से बने रहना ही आपकी इनर मोस्ट स्ट्रेंथ होगी और इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो एक डिवाइन मास्टरी या फिर इमोशनल मास्टरी प्राप्त की है, लेकिन इसको सस्टेन करना, इसको बरकरार रखना इज़ द टास्क फॉर यू. ये इतना आसान नहीं है. अगर आप ये कर पा रहे हो, आपको पता है सब कुछ, तो इसी एनर्जी में बने रहना आपकी समझदारी होगी. इससे आपके पर्सन को 100% मोटिवेशन मिलेगा. लेकिन फिर भी इनके एंड पर क्या सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो इनको आपकी तरफ 100% बढ़ने से अभी भी रोक रहे हैं, और ये क्या एक्शन ले सकेंगे ये मैं आपको बताऊंगी. कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ कप्स, द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन को यहाँ पर 100% पता है कि अगर आपको इन्हें अप्रोच करना है, आप तक इन्हें रीच आउट रखना है, तो क्या न्यूज़ लेकर आना होगा इन्हें, क्या वो मैसेज रहना चाहिए, क्या प्रपोजल होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स होना चाहिए, ये आपके पर्सन को पता है, क्योंकि उससे लीस्ट में तो आप मानने नहीं वाले हो. तो मे बी आपने यहाँ पर एक कंप्लीशन की बात की होगी. कंप्लीशन शादी को लेकर भी हो सकती है, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए
शादी अगर एक सिनेरियो नहीं भी है मान लो, तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा जहाँ पर ये एक सही इंसान बन पाए और एक अल्टीमेट विक्ट्री आप लोग प्राप्त कर सके यहाँ पर इस कनेक्शन की कंप्लीशन को लेकर। और कुछ लोगों के लिए सीधे मैरिज की बात हो रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कंप्लीशन अचीव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, एक दूसरे को आप इक्वली रिस्पेक्ट दे रहे हो, जिसको हम राइट काइंड ऑफ लव कहेंगे। रिस्पेक्ट भी होगी, लव भी होगा, केयर भी होगा, एक दूसरे को समझना भी होगा। आप दोनों लाइक ऑपोजिट पोलैरिटीज़ में होते हो ना। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो लोग ऑपोजिट पोलैरिटी कैरी करके चलते हैं। जब आप एक दूसरे की वर्थ को समझते हो ना, तभी आप लोगों की कंप्लीशन होती है, और वो कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, जो फिजिकल यूनियन से ज़्यादा मायने रखती है। अगर वहाँ पर आप लोगों ने वो एक कंप्लीशन अचीव कर लिया, फिर आपको लगेगा कि 3D यूनियन इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, वो तो बस है, ठीक है, नाम के लिए है, लेकिन ये कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है ना। तो यहाँ पर टावर टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम। आपके पर्सन जब ये सेपरेशन सेंस करेंगे ना, आपके और इनके बीच में अभी जो बातचीत नहीं हो रही है, आपने वॉक अवे किया है और आपने कुछ बाउंड्रीज इस तरह से सेट किए हैं कि आप उसी चीज़ के लिए एग्री करोगे, बाकी आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, सेकेंड बेस्ट चीज़ों के लिए आप सेटल नहीं होने वाले। तो ये बात इन्हें भारी पड़ जाएगी, और यही इनका ऑब्स्टिकल है कि आपको सेपरेशन क्रिएट करके रखना पड़ेगा। जब आप सेपरेशन में रहोगे तो आपके पर्सन जल्दी कोई एक्शन लेंगे जो भी आप इनसे मांग रहे हो, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आप लोगों के लिए, ये मैं बताने जा रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो रीयूनियन, रिकंसिलिएशन और इवन गेट टुगेदर, ये एक्शन आने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। और आपके पर्सन विद इन दैट फियर, विद इन दैट इनर स्ट्रगल, खुद को अलाउ कर देंगे कि ये आपकी तरफ एक्शन रखें। और वो इनर स्ट्रगल आपको खोने को लेकर ही होना चाहिए, क्योंकि टावर का कार्ड यही कहता है, जब आप सेपरेशन में जाओगे, जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खींच के रखोगे और इनकी बातों में ना आकर अपनी सॉवरेंटी पर ध्यान दोगे, तभी वो टावर क्रिएट होगा। यहाँ पर रियल टावर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप आज जा रहे हो, फिर से इनकी तरफ पलट कर आप मैसेजिंग करने लगते हो, फिर से वही व्यवहार अगर आप दोबारा से कंटिन्यू कर देते हो, तो ये टावर नहीं बन पाएगा ठीक से। तो ये टावर मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन मैजिशियन वाली एनर्जीज में आएंगे। और जो आप इनसे मांग रहे हो सॉल्यूशंस अबाउट द प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की आपने डिमांड रखी होगी, कंप्लीशन उस बात को लेकर भी है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि दिस कंप्लीशन इज नेसेसरी दैन द फिजिकल यूनियन। तो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए आपने जो भी डिमांड की है, जो भी आपने मांगा है, कि आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, आपने जितना अपनी पर्सनालिटी पर वर्क किया है स्पिरिचुअल लेवल्स पर एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल लेवल्स पर, तो इनको भी उस मकाम तक आना पड़ेगा, तभी आपकी और इनकी 3D पर यूनियन हो पाएगी। आप ही मुझे बताओ, क्या आप अब उस एनर्जी में हो कि इनके लोएस्ट वर्जन को क्या आप अभी एक्सेप्ट कर पाओगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी में आपको नज़र आते होंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा क्लेंज होना पड़ेगा। इन्होंने एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके रखा है, अनहेल्दी चीज़ें ये करते हैं, इवन अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स में स्टक हैं। इवन इनका ईगो भी इतना गंदा है कि इन्हें क्लेंज होना ही पड़ेगा। तो मैंने कल इनकी ईगो डेथ की भी बात की थी, वहाँ से भी इनको गुजरना होगा। तो टावर कैन बी एनीथिंग यहाँ पर, जिसको लेकर आपके पर्सन अभी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे जिसके चलते ये आपकी तरफ वो सेलिब्रेशन, वो रीयूनियन और एक पार्टी टाइम वर्किंग टुगेदर वाली एनर्जीज में आएंगे, जहाँ पर इवेंचुअली यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन। आपकी जीत होने वाली है वहाँ पर, ठीक है। तो यही था गाइस आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।